हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान क्यों और कैसे। ठीक है, ये 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है और पॉलिटिकल साइंस का, जो कि 2021 में ये चैप्टर आ रहे हैं। लास्ट में मैंने आपको जब सिलेबस कराया था तो उसमें ये बताया था कि हमारे पास 3 चैप्टर आ रहे हैं। पहला चैप्टर आ रहा है हमारे पास कौन सा, संविधान क्यों और कैसे। उसके बाद सेकंड चैप्टर डिलीटेड है और थर्ड चैप्टर आ रहा है चुनाव एवं प्रतिनिधित्व, और जो लास्ट चैप्टर यानी कि थर्ड चैप्टर आ रहा है हमारे पास स्थानीय शासन। ये 3 चैप्टर आ रहे हैं पहली बुक का, और ये पहली बुक का पहला चैप्टर है संविधान क्यों और कैसे। तो हम बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर को। ठीक है, तो स्टार्टिंग देखिए कहां से कहां तक होता है। सबसे पहले होती है स्वराज पार्टी की स्थापना। ठीक है, कब होती है तो 1923 में होती है स्वराज पार्टी की स्थापना। ठीक है, अब जो स्वराज पार्टी है इसकी स्थापना होने के बाद इसको 2 व्यक्तियों ने मिलकर के किया है स्वराज पार्टी की स्थापना। एक व्यक्ति का नाम था चित्तरंजन दास, ठीक है, और दूसरे व्यक्ति का नाम है मोतीलाल नेहरू। क्या नाम है? मोतीलाल नेहरू। ओके, इन 2 व्यक्तियों ने मिलकर के हमारे स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, और इन्होंने एक अवधारणा रखी इस पार्टी की स्थापना करने के तुरंत ही। और वो अवधारणा क्या था? वो अवधारणा रखा इन्होंने कि हमें बनाना है संविधान। क्या बनाना है? संविधान बनाना है। समझ आ गई बात? तो संविधान बनाने की बात हमारे यहीं से शुरुआत होती है। इससे पहले भी लड़ाई लड़ी गई है, बहुत ज्यादा लड़ाई लड़ी गई है, लेकिन हमारा संविधान नहीं बन पाया। और ये जो पार्टी बनी है इसका सीधी सीधी अवधारणा क्या रखी है? हमें संविधान बनाना है। उसके बाद हम बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम के। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम की हम बात करते हैं। ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम कब आता है? आता है 1935 में आता है भारत सरकार अधिनियम। और भारत सरकार अधिनियम के तहत रखा जाता है एक उद्देश्य। ठीक है, और इस उद्देश्य का सबसे मतलब एक ही उद्देश्य है, और वो उद्देश्य क्या है? संविधान का निर्माण करना। क्या करना? संविधान का निर्माण करना। समझ आ गई बात? तो हम करेंगे क्या? संविधान का निर्माण। हम 1935 की बात कर रहे हैं, और भारत सरकार अधिनियम से हमारे संविधान के अंदर 75% आर्टिकल्स, नियम और कानून लिए गए हैं। लगभग 200 अनुच्छेद से ज्यादा, या फिर 200 अनुच्छेद हम मान सकते हैं। समझ आ गई बात इतनी? देखिए, संविधान निर्माण हो गए। अब देखिए कि जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है, अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें, अब इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं? इसके पीछे एक रीजन है। रीजन क्या है कि एक क्वेश्चन हमेशा सीबीएसई हमसे पूछता है, और आपको पता है कि फर्स्ट टर्म में 40 मार्क्स का जो हमारा एग्जाम होगा वो एक मार्क्स के एमसीक्यू वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो देखिए कब होता है? 1939 से लेकर के 1945 तक होता है, और इन्हीं दोनों सन के बीच में एक सन आता है 1942, और 1942 में आता है क्रिप्स मिशन। क्या आता है? क्रिप्स मिशन भारत आता है। क्रिप्स मिशन कहां आता है? भारत। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा कि भारत में क्रिप्स मिशन कब आया? तो भारत में क्रिप्स मिशन आया 1942 में, भारत आया क्रिप्स मिशन। समझ आ गई बात इतनी? तो क्रिप्स मिशन जब भारत आता है, वो आता किस लिए? इसके पीछे तुम्हें रीजन नहीं बताया जाएगा, क्योंकि सिलेबस के अंदर इतना नहीं है डिटेल्ड में। तो रीजन इसके पीछे ये था कि जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो उस टाइम पे भी हम ब्रिटेन के गुलाम थे, और इस टाइम पे भी हम ब्रिटेन के गुलाम ही हैं। ठीक है, लेकिन जब क्रिप्स मिशन भारत आता है तो वो ये कहता है कि भाई आप हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में साथ दो और हम आपको आजाद कर देंगे। ऐसा ब्रिटेन वालों ने किससे कहा है? हमारे इंडिया वाले नेताओं से कहा है, हमारे भारतीय नेताओं से कहा है कि आप हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में साथ दीजिए और हम आपको क्या कर देंगे? आजाद कर देंगे। उस टाइम पे हमारे गांधी जी थे बिल्कुल लेट में, कह रहे कि भाई तूने तो पहले फर्स्ट वर्ल्ड में हमारा काट दिया, अब हम साथ देंगे, क्या पता तो अभी भी हमारा काट दे। मीन्स दैट ये कि तूने पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी ये कहा था कि हम तुम्हें आजाद कर देंगे, आप हमारा साथ दो। हमने साथ दिया, आपने हमें आजादी नहीं दिया। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि हम साथ नहीं देंगे। इस क्रिप्स मिशन को हमने बिल्कुल ही ठुकरा दिया, बिल्कुल ही ठुकरा दिया। तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया? सिर्फ एक ही क्वेश्चन यही आएगा कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया है। ठीक है, यहां से हमने 1 नंबर कलेक्ट कर लिया है। इससे आगे की बात करें तो हमने जब आगे बढ़ते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है? हम सहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन हम छेड़ते हैं, उसका आजादी के तौर तरीके पे आते हैं। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारा खत्म होता है, और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद ही हमारा जो देश है वो आजाद होने के कागार पे शुरू हो गया। तो ध्यान रखिए कैसे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1946 के अंदर इंग्लैंड में क्या होता है? इंग्लैंड में एक नई लेबर पार्टी बनती है। क्या बनती है? एक नई लेबर पार्टी बनती है। और जब नई लेबर पार्टी बनती है तो बनने के साथ ही हमारे भारतीय संविधान का, किसका? भारतीय
संविधान का रास्ता तैयार हो जाता है। क्या तैयार हो जाता है? रास्ता। इट मीन्स मार्ग तैयार हो जाता है कि अब हमारे संविधान का जो बनेगा जिस तरीके से, वो हमारा रास्ता बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ठीक है, और उसके बाद 1946 में ही हमारे पास आते हैं कैबिनेट मिशन। क्या आता है? कैबिनेट मिशन। समझ आ गई बात? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 में, है ना। तो अब हम इसके आगे की बात करते हैं कि कैबिनेट मिशन के तहत कौन से मुख्यमंत्री आए हैं, मतलब मेन जो लीडर्स थे वो कौन आए हैं और किस तरीके से हमारे संविधान बनाने में हेल्प किया है। तो देखिए, हमारा जो कैबिनेट मिशन था वो कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 में आया। ठीक है, तो जब कैबिनेट मिशन आया, ध्यान देना, ठीक है, जब कैबिनेट मिशन भारत आता है, ओके, तो इस मिशन के तहत 3 मुख्य व्यक्ति आते हैं। ठीक है, और उन 3 मुख्य व्यक्ति का नाम क्या होता है? एक का नाम होता है अलेक्जेंडर, ठीक है, और दूसरे का नाम है अलेक्जेंडर, दूसरे का नाम है पैथिक लॉरेंस। क्या नाम है? पैथिक लॉरेंस। ठीक है, और तीसरे व्यक्ति का नाम है स्पेथिक क्रिप्स। स्पेथिक क्रिप्स, ध्यान रखना। ठीक है, ये 3 व्यक्ति आते हैं और कहते हैं चलिए हम संविधान का निर्माण करते हैं। हम क्या करते हैं? संविधान का निर्माण करते हैं, भारत के संविधान का निर्माण करते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? तो कह रहे चलो भाई संविधान को हम बनाते हैं। अरे भाई साहब, संविधान कोई हलवा नहीं है कि चीनी डाला, सूजी डाला, पानी डाला, बन गया। समझ आ रही है बात? हमारे क्या बनाना? संविधान। और उस संविधान, क्योंकि हमारा जो देश है वो विश्व का 7वां बड़ा देश है जो कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। समझ आ गई बात? तो इन 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ जो हमारा इंडिया है, ठीक है, इस इंडिया का संविधान बनाने जा रहे हैं। तो अब नॉर्मल जगह पे तो ऐसे रोड पे बैठ के या फिर किसी घर में बैठ के तो बनाएंगे नहीं। एक पर्टिकुलर हमें ऐसे जगह चाहिए जिसमें हम बैठ करके आराम से क्या बना सकते हैं? संविधान को हम बना सकते हैं। समझ आ गई बात? संविधान को हम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। ओके, तो अब हम करने वाले हैं संविधान का निर्माण। किसका निर्माण करेंगे हम? संविधान का निर्माण। ठीक है, तो जब हम संविधान का निर्माण करेंगे, और संविधान क्या है? एक लिखित दस्तावेज है। संविधान क्या है? एक लिखित दस्तावेज है। तो हम डायरेक्ट संविधान नहीं बनाएंगे, क्योंकि जब तक क्लास के अंदर कोई रूम खाली नहीं होगा हम किसी नए सेक्शन को बना ही नहीं सकते, और जब नया सेक्शन बनेगा ही नहीं तो उसमें पढ़ाई किया ही नहीं जा सकता। तो सबसे पहले हमें संविधान बनाने से पहले हमें बनाना पड़ेगा संविधान सभा। क्या बनाना पड़ेगा? संविधान सभा। तो पेपर में जो पहले क्वेश्चन आता था वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता था। ठीक है, अब क्या है कि इस टर्म के अंदर 2021 में क्या होता है कि एमसीक्यूज के 40 क्वेश्चन आएंगे, तो हम उसी तरीके से डील करेंगे और डिटेल्ड में समझेंगे इस चीज को। ठीक है, 6 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम समझ के सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक पॉइंट के अंदर से भी वर्ड निकाल करके हमसे पूछ सकता है 1 मार्क्स को निकाल करके। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं? भारतीय संविधान सभा का निर्माण करने जा रहे हैं। समझ आ गई बात? तो जब कैबिनेट मिशन भारत आते हैं, कब आते हैं? 1946 में, और ये हमारे संविधान के लिए सारी मुख्य बातें कहते हैं। तो देखिए, हम संविधान सभा को एक क्लासरूम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक क्लास रूम हमने मान लिया। तो हम इस क्लासरूम के अंदर पहले बताएंगे कि प्रिंसिपल आते हैं, कहते हैं इस क्लास के अंदर 60 बच्चे से ज्यादा नहीं बैठ सकते। ऐसे ही हमारे जो प्रिंसिपल आए कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, उन्होंने कहा कि संविधान सभा में जो टोटल सदस्य होंगे, जो टोटल मेंबर होंगे, वो कितने होंगे? 389 मेंबर होंगे। कितने मेंबर होंगे? टोटल मेंबर 389 होंगे। और इनमें से अब देखिए, जो 292 मेंबर्स हैं, कितने मेंबर्स? 292 जो मेंबर्स हैं वो कहां से आएंगे? वो आएंगे भारतीय ब्रिटिश, ठीक है, भारतीय ब्रिटिश प्रांत से आएंगे। समझ आ गई बात? अब प्रांत क्या होता है? तो भारतीय ब्रिटिश प्रांत मतलब होता है राज्य। ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 1946 की, और हम कब आजाद हुए हैं? 1947 में हम आजाद हुए हैं। इसलिए अभी भी कुछ प्रांत ऐसे हैं जो भारतीय ब्रिटिश, जो ब्रिटिश हम पर राज कर रही थी, वो कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि भारत के अंडर में आते हैं। उस टाइम पे कितने राज्य आते थे? तो 11 राज्य आते थे। कितने राज्य के आते थे? तो 11 राज्यों से लिए गए। अब इन्होंने क्या बोला कि ये जो 92 सदस्य आएंगे ना, ये इलेक्ट होकर के आएंगे, यानी कि चुनाव की प्रक्रिया से आएंगे। और चुनाव किस प्रक्रिया से होएगा? कि भाई 10 लाख की जनसंख्या पर, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट मिलेगी। क्या मिलेगी? एक सीट मिलेगी। तभी, अगर जब तक कोई
एक पर्टिकुलर व्यक्ति को 10 लाख जनसंख्या वोट नहीं देती है तब तक उसको सीट नहीं मिलने वाली है। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब आता है 93 सदस्य कहां से आते हैं? तो 93 सदस्य आते हैं भारतीय देशी रियासतों से। कहां से आते हैं? भारतीय देशी रियासतों से। समझ आ गई बात? अब रियासत क्या होते हैं और देशी रियासत क्या होते हैं? ठीक है, तो ध्यान रखना उस टाइम पे हमारे पास 565 राज्य और रजवाड़े हुआ करते थे, जिनमें से हम रजवाड़े की बात कर रहे हैं, राज्य की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो भारतीय देशी रियासत जिनकी बड़ी बड़ी रियासत होती थी उनमें से कितने सदस्य आए हैं? हमारे पास 93 मेंबर्स आए हैं। कहां पे? संविधान सभा में आए हैं। ठीक है, बचे कितने? 4 सदस्य बच गए। तो 4 सदस्य कहां से आए हैं? 4 सदस्य आए हैं तो भारतीय चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। भारतीय चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। अब ये क्षेत्र कौन से हैं? तो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र ये हैं। एक ट्रिक क्या है? तुम बोलो आई एम डॉक्टर कुमार वर्मा। क्या बोलो? आई एम डॉक्टर कुमार वर्मा। आई एम डॉक्टर कुमार वर्मा। ठीक है, तो आई को हमें काट देना है और ए एम से बन जाता है हमारे पास अजमेर मारवाड़ बन जाता है। समझ आ गई बात? जो उस टाइम पे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था अजमेर मारवाड़। ओके, और दूसरा बन जाता है हमारे पास दिल्ली, तीसरा बन जाता है हमारे पास कुर्ग और चौथा बन जाता है हमारे पास बलूचिस्तान। समझ आ गई बात? क्या बन जाता है? बलूचिस्तान। तो देखिए एक सदस्य हमारा बलूचिस्तान से, एक सदस्य कुर्ग से, एक सदस्य दिल्ली से और एक सदस्य अजमेर मारवाड़ से हमारे पास आ चुके हैं 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। तो अब हमारे पास टोटल मेंबर कितने हो गए हैं? देखिए अगर हम बात करें 2 3 5 और 4 कितने हो गए? हमारे पास 9 हो गए हैं और 9 और 9 18 का 1 हासिल 1 2 और 1 3। तो हमारे पास जो टोटल मेंबर हैं, हमारे पास जो टोटल सदस्य हैं वो हमारे पास आ चुके हैं भाई साहब। ठीक है, तो अब देखिए क्या बातें होती है। अब ये कहते हैं इन टोटल सदस्यों में से देखिए उस टाइम की अगर हम बात करें, देखिए तो इसको 3 समुदाय में बांटा गया। कितने समुदाय में बांटा गया? 3 समुदाय में बांटा गया। अब 3 समुदाय कौन कौन से थे? तो एक तो था हमारे पास मुस्लिम सदस्य। ठीक है, कौन सा? मुस्लिम। और दूसरा हमारे को डाल दिया उसमें सिख। और तीसरा हमारा जो है वो है सामान्य वर्ग। सामान्य जो वर्ग हैं इसमें वे सारे जाति धर्म सब कुछ शामिल हो जाएंगे जो इन दोनों के अलावा हैं। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए इस 389 को अगर हम 100% मान ले तो इन 389 में से 100% में से कितने परसेंट में से? 100% में से 82% अगर हम सदस्य की बात करें तो 82% सदस्य कांग्रेस कौन से पार्टी के थे? तो कांग्रेस पार्टी के थे, क्योंकि उस टाइम पे अकेला एक कांग्रेस पार्टी ही था जो कि इतने बढ़ चढ़ करके फला फूला हुआ था और इतने बढ़िया तरीके से काम कर रहा था। ठीक है, और एक ही पार्टी सबसे ज्यादा मजबूत थी हमारे कहां पे? इंडिया में। ठीक है, अगर हम इसको दोबारा से 100% मान लें, ठीक है, तो हमारे पास अगर हम इसको उल्टा कर देते तो 28% आ जाती है। कितने प्रतिशत? 28%। तो 28% जो थे वो SC ST, ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भी आरक्षित थी सीटें। क्या थी? आरक्षित थी। अब बोलोगे कि सर जो 82% है वो भी यहीं से है, तो 82% के बाद तो हमारे पास कितने बच गए? उसके बाद तो 18% ही बच गए। तो 28% कैसे हो सकते हैं? 28% इसलिए इस वजह से हो सकते हैं क्योंकि SC और ST इसके अंदर भी तो होंगे, कांग्रेस पार्टी के कुछ सदस्य भी तो होंगे जो कि SC और ST से बिलोंग करते हैं। समझ आ गई बात? तो वो कांग्रेस पार्टी के भी सदस्य हुए और SC ST के लिए भी सदस्य हुए। तो इतने परसेंट जो थे आरक्षित थे हमारे भारतीय संविधान सभा में। कितने प्रतिशत सीटें? तो 28% सीटें हमारे पास भारतीय संविधान सभा में SC और ST के लिए आरक्षित थे। अगर हम इसके आगे की बात करें तो आपको पता है कि हमारा जो देश आजाद हुआ है वो 1947 में हुआ। कब हुआ है? 1947 में। और हमारे जो छोटा भाई है, हमारा जो छोटा भाई है वो पाकिस्तान, वो भी 1947 में ही आजाद हुआ, हमसे एक दिन पहले। हम कब आजाद हुए? 15 अगस्त को, और वो कब आजाद हुआ? 14 अगस्त को। समझ आ गई बात? रात के 11:58 पे पाकिस्तान ने अपने आप को आजाद घोषित कर दिया था। उससे पहले की अगर हम बात करें तो आपको मैं बता दूं कि 3 जून 1947 को, अगस्त से 3 महीने पहले की बात करें तो इस टाइम पे यह घोषणा हो गया था कि भाई जो इंडिया है वो इंडिया से अलग हो जाएगा। कौन?
पाकिस्तान। समझ आ गई बात? पाकिस्तान इंडिया से अलग हो जाएगा, ये बात 3 जून 1947 को ही तय हो गया था, और उसके बाद 1947 में जून में तय हो गया था, और अगस्त में जाकर के दोनों अलग अलग हो गए। समझ आ गई बात? दोनों अलग अलग हो चुके हैं, इंडिया और पाकिस्तान। तो एक बात बताओ, अगर हम 1947 में आजाद हुए, हम संविधान सभा का निर्माण कब से कर रहे हैं? 1946 से कर रहे हैं। तो जो सदस्य पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, जो सदस्य पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, वो सदस्य चले जाएंगे या नहीं चले जाएंगे? ऑब्वियस सी बात है कि वो चले जाएंगे। तो उन्होंने क्यों चले जाएंगे? क्योंकि वो कह रहे हैं अब हमारे देश का भी तो संविधान बनाना है, हम अपने जब पाकिस्तान है उस पाकिस्तान का भी तो संविधान बनाना है। तो इंडिया से पाकिस्तान कितने सदस्य चले गए? तो 90 जो सदस्य थे वो कहां चले गए? पाकिस्तान चले गए। तो जब इंडिया के संविधान बनाने में जो सदस्य थे 389, उनमें से 90 सदस्य अगर यहां पे चले जाते हैं पाकिस्तान में, तो इंडिया में संविधान सभा है उसके अंदर सदस्य संख्या कितनी रह जाएगी? तो उसके अंदर सदस्य संख्या रह जाएगी 299 सदस्य संख्या रह जाएगी। समझ आ गई बात? कितने सदस्य संख्या रह जाएगी? 299। और हमारा भारतीय संविधान बनकर के तैयार कब हुआ? तो हमारा भारतीय संविधान बनकर के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। और इस टाइम पे कितने लोगों ने हस्ताक्षर करा कि भाई अब हमारा संविधान बिल्कुल ही तैयार हो चुका है? तो कितने सदस्य ने? 284 मेंबर्स ने क्या करा था? सिग्नेचर किया था कि अब हमारा संविधान बिल्कुल तैयार हो चुका है। और उसके बाद 26 नवंबर 1950 को हमारा संविधान क्या हो गया? लागू हो गया। हमारा संविधान क्या हो गया? लागू हो गया। अब हमने जब हमारा संविधान इस टाइम पे तैयार हो गया था, तो हमने इस टाइम पे ही लागू क्यों नहीं किया? आखिर नवंबर से जगह हमने जनवरी को हमने क्यों लागू किया? जनवरी को हमने क्यों लागू किया? तो जनवरी को हमने इसलिए लागू किया, ये बात है 1930 की। 26 जनवरी 1930 में हमने स्वराज पार्टी के थ्रू एक आजादी का बहुत बड़ा जश्न मनाया था, पटाखे से, होली से, रंग बिरंगे पूरे बढ़िया तरीके से हमने ये बनाया था कि अब हम आजाद हो चुके हैं। इसीलिए हमारे जो आजादी का जो दिन है वो अलग अलग नहीं हो सकता, जो हमारा गणतंत्र का दिन है वो अलग अलग नहीं हो सकता। इसलिए डिसाइड हुआ कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होना चाहिए। और इसी के साथ जो हमारा वीडियो है ये हमारा खत्म होता है, और ये हमारे पास संविधान सभा का निर्माण हो चुका है। समझ आ गई बात? मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।